भारत के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश भोपाल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है उसमें भारत के किसान, भारत के मजदूर और भारत का डाटा अमेरिका के हाथ में बेच दिया, जिसका भारत के विश्व के स्तर पे भारत को हर स्तर पे भारत का विनाश नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रेड डील का कैबिनेट में चर्चा नहीं हुआ, संसद में चर्चा नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी पे चर्चा नहीं हुआ। और ये कैसा ट्रेड डील है कि रक्षा मंत्री को मालूम नहीं है, उद्योग मंत्री को मालूम नहीं है, विदेश मंत्री को मालूम नहीं है कि ट्रेड डील क्या है, क्योंकि सारे फैसले कैबिनेट में होते हैं, संसद में होते हैं और भारत का दुनिया के सामने में बेनग्न कर दिया, भारत का नाम विश्व में खराब किया। किसान, जो ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा किसान को नुकसान उठाना होगा, और उन्होंने आह्वान किया कि कांग्रेस के बब्बर शेरों, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है और देश में जो ये ट्रेड डील हुआ है, उनका कहना था कि ये ट्रेड डील एप्स्टीन फाइल और अडानी के वजह से हुआ है। अडानी पावर प्रोजेक्ट के वजह से हुआ, क्यों अडानी ने के वजह से देश जो टैरिफ, और अमेरिका ने एक तरफ प्रधानमंत्री इजराइल के यात्रा पे गए और पावर एनर्जी के ऊपर अमेरिका ने 125% टैरिफ लगा दिया, जबकि भारत के किसान, कामगार का ध्यान भी नहीं रखा गया। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के ऊपर और ट्रेड डील, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल से नोटिस भेजने का 14 महीने से था, उसका डर, जनरल नरवणे का डर और एप्स्टीन फाइल के डर से ये ट्रेड डील हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने टैरिफ संपूर्ण रद्द करने का बात कहा, फिर ट्रेड डील छोटे छोटे देश ने अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि नहीं, वेनेजुला और अमेरिका से तेल लेना होगा,
छोटे देश ने कहा कि नहीं, हम रसिया से लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी आज सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा क्या मजबूरी है कि भारत का डाटा, भारत का एग्रीकल्चर, भारत का कपास, भारत का किसान एक तरफ आत्महत्या करता है, दूसरे तरफ अमेरिका से लेने की क्या ज़रूरत है? ये देश को समझाने की ज़रूरत है। और अगर कोई सवाल नरेंद्र मोदी जी से करता है तो उसको देशद्रोही कहना ये भारत के संविधान का अवहेलना है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को जो गिरफ्तार किया, रिमांड पे भेजा, दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा कि एफआईआर का कॉपी दो, तो उन्होंने बहुत खतरनाक एफआईआर है और एफआईआर का कॉपी नहीं दिया। लेकिन जो जानकार सूत्र बताते हैं कि एफआईआर में जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और 8 लड़कों को गिरफ्तार किया है, उनके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट और जो शनाख्त किया है, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड, पीएम कंप्रोमाइज्ड, दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप जी का फ़ोटो है। ये दिल्ली पुलिस को ने षड्यंत्र में बरामद किया है। लाख जो जानकार बताते हैं मीडिया का, उनका कहना था, कोर्ट ने पूछा कि इनका गुनाह क्या है। नहीं, हम अगले आज हम नहीं दे सकते हैं। पुलिस के ऊपर टिप्पणी किया, किस प्रकार का जो पुलिस द्वारा ये किया जा रहा है, ये गलत है। अभी राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के यवतमाल में भी कपास का ऊपर किसानों को संबोधित करने वाले हैं। पंजाब में भी किसान को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रहा है कि देश के किसान को, मजदूर को राहुल गांधी जी भड़का रहे हैं, देशद्रोही कृत्य हैं। जब लोकतांत्रिक देश है तो देश में सारे चर्चे करने की ज़रूरत है। और जो 125% टैरिफ पावर पे लगाया है, तो सबसे ज़्यादा घाटा जो अडानी पावर प्रोजेक्ट है, जो देश जानना चाहता है, जानकार कहते हैं कि अमेरिका ने अडानी के वजह से 125% टैरिफ लगाया है। और हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद के वजह से प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में हनुमंता पवार को जो जो उनका मारहान हुआ था, उसके ऊपर प्रदर्शन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से प्रदर्शन हो रहा है।
और पूरे देश में ट्रेड डील, जेफरी एप्स्टीन, जनरल नरवणे के वजह से पूरे देश में कांग्रेस और विरोधी पक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इजराइल के यात्रा पे हैं और जब वैश्विक वार चल रहा है, ऐसे वक्त में ईरान और इजराइल का, इस परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री को जाना वैश्विक खतरा भी बोल सकते हैं। क्यों, कब ईरान इजराइल पे हमला करेगा, इजराइल ईरान पे हमला करेगा, ये युद्ध का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जो वो गए हैं, उनको बाल बाल वो उनका सुरक्षा हो, वैश्विक स्तर पे उनका रक्षा हो, भारत का पक्ष विपक्ष और देश यही कामना करता है।